हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ मैथ्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज हम आपको कराने वाले हैं आर्मी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं दोस्तों। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी में भी काम आने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ से 100% क्वेश्चन गिनेंगे, बस डाटा चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा दोस्तों। चलिए हम आते हैं आज के अपने क्वेश्चंस पर। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 121 किस संख्या का वर्ग है। ये दोस्तों आर्मी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ दोस्तों आर्मी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा 11 जो है 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। तो दोस्तों 121 किसका वर्ग है 11 का। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चीज़ ना पता हो तो आप लोग 1 से 20 तक का वर्ग जरूर याद करें दोस्तों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित होती है दोस्तों। तो ये जी हाँ दोस्तों, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे आंसर क्या किया जाता है कि 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा। इसका यही क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा 12, 15 और 20 का जो एलसीएम होता है वो 60 आता है। और यही हमने कैसे निकाली दोस्तों, तो 12, 15 और 60 का एलसीएम और 20 का एलसीएम जब हम निकालते हैं दोस्तों तो हमारा जब ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे 6 आएगा, तो 15 ऐसे ही आ जाएगा, ये 10 आएगा दोस्तों। और यहाँ से जब ये कटेगा 2 से तो यहाँ पे 3, 15 और 5 आएगा। तो इसको फिर यहाँ से 3 से काटेंगे, यहाँ पे 1, 5 और 5 आ जाएगा, फिर 5 से हम काटेंगे दोस्तों, फिर इसके बाद 1, 1, 1 आ जाएगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे 2 दूनी 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60। दोस्तों हमारे यहाँ पर 60 आंसर आ जाने वाला है। बट दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे भी चेक करते हैं, 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 20 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इनमें से जो सबसे छोटी संख्या है इन सभी से कट जाती है, वही आंसर होती है। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या 60 है, वही कटेगी, वही इनका आंसर हो जाने वाला है। बाकी दोस्तों 12, 15 और 20 से तो 60, 120 और 240 तीनों संख्या कट जाएंगी, लेकिन 180 संख्या जो है दोस्तों यह 15 से नहीं कटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह किससे भी विभाज्य होगी। दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग में एरर है, किससे नहीं विभाज्य होगी। दोस्तों यहाँ पर होगा किससे नहीं विभाज्य होगी। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं 2 और 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है। 2 और 3 से सबसे पहले दोस्तों 6 से विभाज्य होगी। तो मतलब 2 और 3 को गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसका मल्टीपल होगा सर, या तो वही संख्या। दोस्तों 6 विभाजित हो जाएगी 6 से, और उसके बाद देखेंगे 12, 12 4 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद 18, 18 9 से भी विभाजित हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जो हमारा 5 है, 5 से विभाजित होने के लिए लास्ट डिजिट या तो 5 होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए, मतलब 5 या तो 5 होना। दोस्तों यूनिट डिजिट अगर लास्ट में 5 या फिर 0 होगा तभी वो 5 से विभाज्य होगी। बट 2 और 3 से कटने वाली संख्याओं किसी में भी लास्ट में 5 नहीं आएगा, 0 आ जाएगा बट 5 नहीं आएगा। तो दोस्तों एक यही ऐसी संख्या है 5, जिससे जो 2 और 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं से विभाज्य नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
45 और 60 का महत्तम समापन क्या हो जाने वाला है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है दोस्तों इन दोनों संख्याओं में जो चीज़ कॉमन आ रही है। दोस्तों अगर हम देखेंगे तो इन दोनों संख्याओं में क्या चीज़ कॉमन आ रही है दोस्तों, तो हम एलसीएम के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। फिर एलसीएम के माध्यम से निकालते हैं 45 और 60। सबसे पहले इसे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 45 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। एक मिनट दोस्तों, 45 एंड 60। दोस्तों इसको हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 45 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 45 और यहाँ पर 15 आ जाएगा। फिर इसको हम 3 से काटेंगे दोस्तों तो यहाँ 15 और यहाँ 5 आ जाएगा। फिर ये 3 से जाएगा तो यहाँ 5 5, फिर ये 5 से जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद नीचे एक आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम कॉमन फैक्टर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे, जिस अंक से दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो यहाँ पे 3 से दोनों कटी थी और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 5 से दोनों कटी थी। तो 5 और 3 इन दोनों का मल्टीपल होगा 15। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 15 आंसर होने वाला है। और उसके वैसे भी 15 इंटू 3 45 और 15 इंटू 4 60। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा HCF 50 हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 का वर्गमूल क्या है? 7 का वर्गमूल क्या है दोस्तों? हम 7 का वर्गमूल यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि 3 जो है वह 9 का वर्गमूल है, तो यहाँ पे 3 आंसर नहीं होगा और ना ही 3.16 होगा, बिकॉज 3.16 10 के अप्रॉक्स चला जाएगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इस सबसे पहले सबसे कम वाला चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर 2.64 का स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार गुणा करने पर दोस्तों हमारा आएगा 6969.6.9696। ये दोस्तों 7 के अप्रॉक्स आ रहा है। तो हमारा आंसर यही हो जाने वाला है दोस्तों, बिकॉज ये चीज़ जो है दोस्तों हमारी 7.5 प्लस चली जाएगी, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक संख्या 3 से विभाज्य है, यदि एक संख्या 3 से विभाज्य है तो उसके अंकों का योग किससे विभाज्य होगा? मानो दोस्तों संख्या जो 3 से विभाज्य है हमारी वो 3 ही है, या फिर अंकों का योग बोला है तो दोस्तों हम यहाँ पर इकाई और दहाई वाले अंक ले लेते हैं। जैसे 12, दोस्तों 12 का जो योग है वह किससे विभाजित होगा दोस्तों? फिर 12 का योग किससे विभाज्य होगा दोस्तों? तो वह 4 से विभाज्य होगा। सॉरी, 3 आया दोस्तों, तो वो भी 3 से ही विभाज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 101 एक अभाज्य संख्या है या नहीं? अब दोस्तों ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें भाग देने से पता चलेगा। तो संख्या 2 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि 2 से कटने के लिए यहाँ पे लास्ट में 2 होना चाहिए। 3 से कटेगी नहीं, क्योंकि 3 से कटने के लिए अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए दोस्तों। 4 से भी नहीं कटेगी दोस्तों, क्योंकि 4 से कटने के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। और 5 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 5 से कटने के लिए दोस्तों लास्ट में 5 या फिर 0 होना चाहिए। 6 से भी नहीं कटेगी दोस्तों, क्योंकि 6 से कटने के लिए जो है लास्ट 6 से कटने के लिए लास्ट में 2, और दोस्तों सभी संख्याओं का योग जो है 3 से कटना चाहिए। 2 और 3 से संख्याएं कटनी चाहिए, इसलिए वो 6 से कटेगी। अब दोस्तों 7 से देखते हैं, 7 से कैसे कटेगी दोस्तों। तो अगर हम 1001 को 7 से काटते हैं दोस्तों, तो यह आएगी 7 एक बार गया, फिर उसके बाद बचा दोस्तों 30, 7 7 चौक 28, फिर उसके बाद बचा दोस्तों 21 भी 7 से कट जाएगा तो दोस्तों इसे 43 आएगा। तो दोस्तों 101 एक अभाज्य संख्या है या नहीं दोस्तों?
तो दोस्तों 101 एक भाज्य संख्या है, तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 36 और 60 हैं। दो संख्याएं हैं जो 36 और 60 हैं, उनका लघुत्तम समापवर्त अर्थात एलसीएम क्या होगा दोस्तों। 36 और 60 का एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पे 36 और 60 में और ये कॉमन क्या दिख रहा है 6, दोस्तों हम यहाँ पे 6 ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 6, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 10, क्योंकि दोस्तों हमने इसको 6 गुणा की इधर गुणा किया तो यहाँ पर 6 से भाग दिया, तो यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 10 बचा। अब दोस्तों इनमें क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या बचा 3, यहाँ पे क्या बचा 5। अब दोस्तों जो अगर कॉमन नहीं है कुछ तो इसको वैसे लिख दो। कितना आ गया दोस्तों, टोटल मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 12 36, 36 गुणे 5 कितना होगा दोस्तों 180। तो दोस्तों हमारा 180 राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों। 2 और 5 का एलसीएम क्या होने वाला है। 2 और 5 में हम देखेंगे कुछ कॉमन है नहीं, तो इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। तो 5 का 2 में गुणा हुआ दोस्तों कितना आ गया 10। दोस्तों 2 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 8 से भाग देने पर यदि 8 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, यदि संख्या 21 है तो क्या यह सही है। दोस्तों माना कि 8 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, तो चलिए दोस्तों हम 21 में 8 से भाग देते हैं, देखते हैं अगर शेषफल 5 आ जाता है तो यह संख्या सही है। तो 8 2 बार गया कितना है दोस्तों 16। अब इसके बाद यहाँ पे कितना आता है दोस्तों 5। अब 5 में 8 का डिवाइडेशन जाएगी, 8 डिवाइड नहीं होगा 5 से, 8 से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा 5 शेषफल हो जाने वाला है। तो दोस्तों यह सही है, हाँ यह सही है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों नेक्स्ट सेशन होने वाला है हमारा 20 क्वेश्चंस का, तो दोस्तों उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। और हाँ ये मत भूलिएगा कि ये छोटा चैनल है तो ये क्या पढ़ाएगा, बट दोस्तों आपके लिए जो यहाँ पे क्वेश्चंस लाए गए हैं 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, और ये प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर से PYQ से दोस्तों उठाए गए हैं ये सारे क्वेश्चन। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द आर्मी GD एंड SSC GD, आर्मी GD and SSC GD. So let's watch next video. Thanks for watching.